गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने देखा था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। तो हम आपको बताए थे कि जब कोई बॉडी किसी सर्कल में मूव कर रही है, जब कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा सेंटर की ओर, उस बॉडी का एक्सेलरेशन जो सेंटर की ओर होगा उसी को बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। समझे? जो एक्सेलरेशन किधर होगा, सेंटर की ओर होगा, उसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे। समझे? अब समझ। तो सेंटर की ओर अगर एक्सेलरेशन जो होगा वही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाएगा एक बॉडी। ठीक है? अब देखिए, जब बॉडी घूमती है तो उसका वेलोसिटी बार बार चेंज होता है। हाँ, बता चुके इस बात क्लियर करिए कि जब भी अगर बॉडी घूमती है सर्कुलर पाथ पर, उसका हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज होता है और हर पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज होने के कारण हर एक पॉइंट पर एक्सेलरेशन आता है। और ये जो डायरेक्शन चेंज होता है, इसके कारण जो वेलोसिटी चेंज हुआ, मतलब एक्सेलरेशन आया बॉडी में, इस एक्सेलरेशन को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एसी से रिपोर्ट करते हैं और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। फॉर्मूला है फॉर्मूला, ठीक है? ये वी स्क्वायर, ठीक है? कोई सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला, ठीक है? अब ये है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब समझ या उस एक और तरीका है, v बराबर ओमेगा आर होता है, ओमेगा आर का स्क्वायर बाय आर, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय आर कहेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है? ये हम देख चुके हैं। ठीक है? अच्छा, जब बॉडी घूम रही है, समझिएगा ध्यान से, तो सर्कुलर पाथ बॉडी ऐसा ही रहेगी। उसको घुमाने के लिए, सर्कुलर पाथ को घुमाने के लिए बॉडी की तरफ, बॉडी को और एक सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ध्यान से रखिएगा, सर्कुलर पाथ पर केवल घुमाने के लिए जो सर्कुलर पाथ पर घुमाने के लिए जो फोर्स लगता है वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। नहीं तो बॉडी सर्कुलर पाथ पर नहीं घूमेगी। इसका एग्जाम्पल हम आपको लास्ट क्लास में दे दिए थे कि जैसे कि आप एक स्टोन, है ना? अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स कहलाता है जो सेंटर की ओर लगता है। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, मैं एक बात बता रहा हूँ, अपने आप में कोई फोर्स नहीं है। जो फोर्स सेंटर की तरफ लग जाता है बस उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। उदाहरण के लिए आप क्या किए, रस्सी से क्या किए, है ना, एक पत्थर बांध कर ऐसे ऐसे घुमा रहे, रस्सी से पत्थर बांध के ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ये पत्थर घूम रहा है ना सर्कुलर पाथ पर, तो सेंटर उस पर क्या लग रहा है, सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है ना, तो उस पत्थर पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है और इसी को बोलेंगे हम लोग। तो ये जो रस्सी जो है ये फोर्स लगा रही है सर्कुलर पाथ को घुमाने के, तो यहाँ टेंशन फोर्स, रस्सी कौन सा फोर्स लगाती है, टेंशन फोर्स। तो टेंशन एक्चुअल फोर्स है यहाँ, और इसी टेंशन फोर्स को हम इस समय इस कंडीशन में बोल देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। और भी जैसे आप ये जानते हैं आप कि सन के अराउंड प्लैनेट्स सर्कुलर मोशन में मूव करता है, सन के अराउंड।
जब मूव करता है तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है सेंटर को, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है इसको सर्कुलर पाथ में घुमाएगा, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो हो जाएगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा, ठीक है। वो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हम लोग डिस्कस कर सकते हैं पिछला क्लास। और भी कई कंडीशंस होते हैं, लेकिन देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपने फर्स्ट केस में देखा टेंसर फोर्स था, सेकंड केस में देखा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपने आप में कोई फोर्स लगने वाला फोर्स नहीं है, अदर फोर्सेस लगते हैं और उनको चूंकि सेंटर की तरफ लगता है इसलिए उनको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह दिया है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। अब देखते हैं यहाँ पर समझिए, कहता है एक बॉडी है जिसका मास है 100 ग्राम, वो एक एंगुलर वेलोसिटी पाई रेडियन पर सेकंड से सर्कल में जा रहा है जिसका रेडियस 2 मीटर। फाइंड सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन एज वेल एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी पर सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालना, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है v²/r, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी दिया होता है v के, ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा? एक और फार्मूला है, दो फार्मूला लिखा है ओमेगा², ओमेगा दिया हुआ है तो ओमेगा वाला लगेगा, ठीक है। ac बराबर ओमेगा², ओमेगा है पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इनटू r हो जाएगा आपको 2 पाई रेडियन 2 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। अब कहेगा रेडियन सर नहीं लिखी यूनिट, देखिए जब मीटर आ जाए ना तो रेडियन को हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी निकालना है, इसमें Fc निकालना है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा? सिंपल है, a × s या कहेंगे ओमेगा² ना, एक बराबर एक होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन आता है, एक बराबर एक होता है m × मास है 200 ग्राम 100 ग्राम मास है 200 ग्राम, मास 200 ग्राम, 200 ग्राम जो है तो बड़ा करेंगे 1000 से, के जी आ जाएगा, ×
2/5 पाई स्क्वायर। ठीक, ये था पहला क्वेश्चन। नोट्स हम आपको इसका भेज दिए, एक बार ध्यान रखें, इसका नोट्स जो है ये हम आपको भेज देंगे, तो नोट्स से आप क्वेश्चन को रेफर कर सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं नोट्स से आराम से। ठीक है, वीडियो को भी आप चला ही सकते हैं, नोट्स को भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ सेकेंड हैंड टू आवर है। ठीक है, एंगुलर स्पीड का रेशियो चाहिए आपको। सेकेंड सुई होता है और घंटे की सुई होती है। सेकेंड सुई और घंटे की सुई के बीच का एंगुलर स्पीड जो है उसका रेशियो चाहिए। पहले सेकेंड हैंड का एंगुलर वेलोसिटी कितना, देखिए ध्यान से, सेकेंड हैंड को ध्यान समझिएगा, सेकेंड हैंड जो होगा लंबा होता है थोड़ा, उसको टोटल 360 घूमने में कितना टाइम लगेगा? 60 सेकेंड्स का लगेगा। तो 60 सेकेंड्स में वो मूव किया, ध्यान से उसको टाइम लगा 60 सेकेंड्स। कितना है मूव करने में? 360। थीटा या 2 पाई रेडियन, यहाँ से ओमेगा आ जाएगा 2 पाई बाई 2 और 2 पाई रेडियन बाई 60 सेकेंड, तो हो जाएगा पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। या ठीक है, ये आ गया ओमेगा किसका? सेकेंड हैंड का। ठीक है, अब आइए आवर है। आवर हैंड जो होता है वो छोटी सुई, इसको एक चक्कर लगाने में 12 घंटा लगता है, इसको 12 घंटा लगता है। टी बराबर 12 और थीटा 2 पाई, एक चक्कर लगाएगा तो 360 मूव करेगा। 12 घंटा में सेकंड होगा जी, तो 12 गुना 60 मिनट में जाएगा, 60 सेकंड में जाएगा। ठीक है, याद रखिए। ठीक, इसको ऐसे ही रखना है, इसको कट जाएगा, इसको नहीं कट जाएगा, अच्छा रहेगा। तो ओमेगा ऑफ आवर हैंड कितना हो जाएगा? थीटा बाई टी हो जाएगा, 2 पाई रेडियन बाई 12 गुना 60 गुना 60 रेडियन पर सेकंड। इसीलिए ओमेगा ऑफ सेकेंड हैंड डिवाइड बाई ओमेगा ऑफ आवर हैंड क्या हो जाएगा? 2 पाई रेडियन बाई 60 सेकेंड डिवाइड बाई 2 पाई रेडियन बाई 12 गुना 60। और पलट जाएगा 2 पाई रेडियन बाई 60 इंटू 12 इंटू 60 इंटू 60 बाई 2 पाई रेडियन 60 गया 1272 722। ठीक है, ये रहा सोल्यूशन। तो ये रहा आपका ओमेगा एस। ठीक है, आज के लिए रहने देते हैं। नेक्स्ट आपका हो गया है, सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है।